रात का सन्नाटा था। आंगन में धीमी रोशनी में दादा धर्मपाल अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे थे और उनके पास ही उनकी गोद में रोहन सिर टिकाए बैठा था। रोहन की आंखों में चमक थी और वह अपने दादा से एक रोमांचक कहानी सुनने की जिद कर रहा था। दादाजी, कोई डरावनी कहानी सुनाइए ना। रोहन ने उत्साह से कहा। धर्मपाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और बोले, अच्छा, तो तुम एक रहस्यमयी कहानी सुनना चाहते हो, लेकिन यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा रहस्य है जिसे पीढ़ियों से लोग बताते आए हैं। यह कहानी है धौलपुर गांव के गुमशुदा संदूक की। रोहन ने उत्सुकता से अपनी आंखें फैला लीं और धीरे धीरे दादाजी की आवाज के साथ वह रहस्य की दुनिया में खोने लगा। पुराने जमाने की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक रहस्यमयी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी थी जिसके पास ही एक विशाल वटवृक्ष था। इस वटवृक्ष की जड़ें गहरी और फैली हुई थीं, मानो वह जमीन के नीचे किसी गहरे राज को थामे हुए हो। बुजुर्गों का कहना था कि इस बावड़ी के नीचे एक कीमती संदूक दफन है, लेकिन जो भी उसे निकालने की कोशिश करता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रघुनाथ ने बताया कि करीब 100 साल पहले गांव के ठाकुर साहब ने इस संदूक को यहां छुपाया था। कहा जाता था कि यह संदूक किसी प्राचीन खजाने का था, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक तांत्रिक ने उस पर अभिशाप डाल दिया था। जो भी इसे पाने की कोशिश करता वह या तो पागल हो जाता या फिर अचानक लापता हो जाता। गांव के कई युवकों ने इसे कोरी अफवाह समझा, लेकिन जब कुछ साल पहले गांव का एक आदमी धर्मू बावड़ी के पास खुदाई करने गया और फिर कभी वापस नहीं आया, तब से यह डर और गहरा हो गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसकी कोई निशानी तक नहीं मिली। गांव में यह मान लिया गया कि बावड़ी का रहस्य सच्चा है और कोई भी उसकी गहराई में झांकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गांव का एक साहसी युवक वीरू, जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था, एक रात अपने दोस्त रामू के साथ बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। वीरू को रहस्यों को उजागर करने का बहुत शौक था। उसके दोस्त रामू ने पहले तो मना किया, लेकिन वीरू ने उसे यह कहकर मना लिया कि अगर कुछ नहीं मिला तो वे लौट आएंगे। रात का अंधेरा घना था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वीरू ने अपनी मशाल जलाकर रोशनी की और दोनों ने बावड़ी के पास खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी। वीरू और रामू ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कुछ ही मिनटों में मिट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज टकराने की आवाज आई। उन्होंने और खुदाई की और धीरे धीरे एक लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई देने लगा। संदूक पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई थी और उस पर कुछ लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अंधकार में समा जाएगा। रामू घबरा गया और बोला, वीरू, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वीरू ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से तेज चमकदार रोशनी निकली, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा गांव एक अजीब सी गूंज से गूंज उठा, जैसे आसमान से कोई प्राचीन मंत्र गाया जा रहा हो। उसी समय पास के वट वृक्ष से एक परछाई निकली। लंबे बाल, लाल जलती हुई आंखें और शरीर से उठता हुआ काला धुआं। वीरू और रामू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। परछाई धीरे धीरे हवा में उठी और एक गहरी डरावनी आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम इसकी सजा पाओगे। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। बावड़ी के पास रखे सूखे पत्ते उड़ने लगे और चारों ओर अजीब अजीब सी आकृतियां दिखने लगी। वीरू और रामू के चीखने की आवाज सुनकर कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उनके जूते पड़े मिले, जो कि गोल गोल नाच रहे थे। अगले दिन गांव भर में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कयास लगाने लगे कि वीरू और रामू कहां गए होंगे। कुछ ने कहा कि उन्हें उस अभिशाप ने निगल लिया, तो कुछ ने कहा कि वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए। अब भी जब रात को हवाएं तेज चलती हैं, गांव के लोग कहते हैं कि बावड़ी से दो लोगों की धीमी धीमी चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वीरू और रामू कभी लौट पाएंगे, या फिर वे भी रहस्य का हिस्सा बन गए? दादाजी, फिर क्या हुआ?
वीरू और रामू लौटे या नहीं? रोहन ने अधीरता से पूछा। दादा धर्मपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे रे, इतनी जल्दी नहीं बेटा, ये कहानी बहुत लंबी है। इसका दूसरा भाग मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। रोहन ने नाराज होकर कहा। नहीं दादाजी, अभी बताइए ना प्लीज, मैं इंतजार नहीं कर सकता। दादाजी हंस पड़े और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि संदूक के साथ असल में क्या हुआ। रोहन भले ही मायूस हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अगले दिन की कहानी सुनने की चमक बनी रही। पर क्या यह सच में अंत था, या किसी अनदेखी ताकत ने सिर्फ एक नई शुरुआत की थी? गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में रहस्यमयी परछाइयां, हवा में गूंजती अनजानी फुसफुसाहटें, और वह संदूक जो अब भी अपने भीतर कोई गहरा राज छिपाए था। वीरू और रामू को लगा कि उन्होंने भूतकाल के एक भयानक दरवाजे को खोल दिया है, लेकिन क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या यह संदूक उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा? अगली कड़ी में जानिए संदूक की सच्चाई, उसकी शक्ति और वह रहस्य जो हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी है।